किसानों के डिजिटल अड्डा किसान ऑफ इंडिया में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ मौजूद हैं बिहार के वैशाली जिले के किसान संजीव कुमार जी। और संजीव कुमार जी एक ऐसे इनोवेटिव किसान हैं जिन्होंने गोभी की एक बिल्कुल नई वैरायटी की शुरुआत की है, उसकी खोज की और उसके लिए राष्ट्रपति से भी सम्मानित हो चुके हैं। तो संजीव जी, सबसे पहले तो आपको किसान ऑफ इंडिया की ओर से बहुत बहुत बधाई आपकी इस उपलब्धि के लिए। और धन्यवाद सर। हम और हमारे साथ जुड़े किसानों को बताएं कि आपने ये कैसे किया। सर, हम लोग फूलगोभी का बीज उत्पादन पूर्व से करते आ रहे हैं और हमारा जो इलाका है, हमारा जो गांव है, वो फूलगोभी बीज उत्पादन के लिए पूर्व से विख्यात रहा है। हमारे गांव के जो भी पूर्वज थे वो परंपरागत ढंग से फूलगोभी बीज का उत्पादन कर रहे थे। दिन पर दिन देखा जा रहा था कि उत्पादन में डिक्टोरिएट हो रहा था, उत्पादन कमते जा रहा था। तो हमने 2005 में नाबार्ड के सहयोग से अन्नदाता कृषक क्लब बनाया और अन्नदाता कृषक क्लब के माध्यम से हम अपने गांव के जितने भी युवा किसान हैं उनको संगठित कर हम अपने कृषि विज्ञान केंद्र, भारतीय सब्जी अनुसंधान केंद्र वाराणसी, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा नई दिल्ली, राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय पूसा वगैरह तमाम कृषि शोध संस्थानों में हम अपने यहाँ के जितने भी युवा प्रगतिशील किसान हैं उनको ले जाकर लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का प्रशिक्षण करवाया और मैंने खुद भी वहाँ पर प्रशिक्षित हुआ। उसके बाद हम अपने खेतों में जो नवीनतम तकनीक है, गैप, गुड एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेज, बीज उत्पादन करने का जो सिद्धांत, ये सब सारे नियमों को प्रशिक्षित होने के बाद हम अपने खेतों में उतारा और जो नवीनतम तकनीक है उसका प्रयोग हम अपने खेतों में किए। उसी प्रशिक्षण के दौरान हमने पाया कि किसान भी ब्रीडर हो सकता है, किसान भी फार्मर्स राइट है। और हमारे कृषि मंत्रालय के अंतर्गत पौधा किस्म एवं कृषक अधिकार प्राधिकरण भी बना है, PBBFNFRA, जिसके तहत किसानों को अधिकार दिया गया है फार्मर्स राइट के तहत। इसी के तहत हमने प्रशिक्षण लेकर हमने भी जाना कि हम किसान भी प्रजाति को विकसित कर सकते हैं और हमने सिलेक्शन विधि के माध्यम से लगातार 5-6 वर्षों तक अपने जो हमारे पुराने परंपरागत देसी किस्में हैं उस किस्मों से हमने चयन कर फूलगोभी संजीव सिलेक्शन का चयन किया है। ये जैसे आपका नाम संजीव कुमार है और जो आपने अभी कहा कि एक गोभी की वैरायटी जिसका नाम संजीव सिलेक्शन है, तो जी ये संजीव सिलेक्शन के बारे में थोड़ा सा संजीव जी हमें बताइए कि ये जी हमारे वैरायटी यहाँ इसमें क्या खासियत है। जी इस वैरायटी की खासियत है सर कि जो हमारे यहाँ का पुराना जो वैरायटी था, देसी प्रजाति जो गांव में बोलते हैं लोकल प्रजाति, उस प्रजाति में हमने खेतों में देखा कि एक हमारे प्लॉट में 2-4-10 ऐसे पौधे मिले जिसका फूल गठीला था, ठोस था और औरों से भिन्न था। तो उसको हमने अपने चयन कर लिया और चयन करके उसको खेत से अलग ट्रांसप्लांट किया उसको, और ट्रांसप्लांट कर उसमें हमने नेटिंग कर दिया कि मेरा आइसोलेशन कंट्रोल हो, हमारे दूसरी जाति से इसका क्रॉसिंग ना हो और हमारी इन्फॉर्मेलिटी मेंटेन रहे। इस विधि को हमने लगातार 3-4 साल किया। उसके बाद हम अपने हम मुझे लगा कि एक अच्छी प्रजाति बन गई है, तो उसको हमने नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन को भेजा और वहाँ के अधिकारी भी हमसे संपर्क में आए। उसके बाद उसको बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में ट्रायल कराया गया और उस वैरायटी की खासियत है कि
पौधारोपण के 50-60 दिन में वो पौधा फूल तैयार हो जाता है। फूल ठोस सफेद गठीला होता है और इसमें विटामिन सी की प्रचुर मात्रा है। ये वैज्ञानिकों ने जांच कर निकाला है कि इस प्रजाति में विटामिन सी की प्रचुर मात्रा पाया जाता है और पौधरोपण करने के 50 दिन के बाद फूल आना शुरू हो जाता है, जो कि मार्केट में किसानों को अच्छा मुनाफा मिलता है और किसान ज़्यादा लाभान्वित होते हैं। यही इसकी खासियत है। जो जी किसान भाई संदीप हमारे साथ पूरी। जी जी जी। जी अर्पित सर, बोलिए। मेरा भी एक सवाल था कि आपने अभी एक सिलेक्शन विधि का नाम लिया, तो अगर जैसे आम जी किसान भी अगर सिलेक्शन विधि को समझना चाहे कि और वो जी चाहता है कि वो भी एक नई किस्म उगाकर दे सके किसानों को और किसानों जी को, तो उसके लिए वो सिलेक्शन जी। विधि कैसे अपना सकता है? जब कोई भी किसान अपने खेतों में कोई सब्जी की खेती करता है, तो जब वो कोई वैरायटी लगाता है तो उसमें जब हम देखेंगे रॉगिंग करते हैं तो उसमें कुछ न कुछ पौधा एक ऐसा निकल जाता है जो कि औरों से भिन्न होता है। और उसको प्रेजेंस ऑफ माइंड लगाना होगा उन किसानों को कि उस की क्या खासियत है। अगर वो लगता है कि औरों से भिन्न है, उसमें कोई गुण अलग है, फूल फल पत्ता आकार प्रकार, तो उस प्रकार का अगर उसको कुछ अलग दिखे, वो लगता है कि ये यूनिक हो सकता है, तो आप उसको अलग चयन कर सकते हैं, सिलेक्शन कर सकते हैं और उसको लगातार मल्टीपल कर देखेंगे कि उस प्रजाति में अगर अच्छा गुण दिखने लगे, उसकी इन्फॉर्मेलिटी अच्छी लगने लगे, तो कोई भी किसान इस प्रकार का उपाय लगाकर सिलेक्शन विधि से वो वैरायटी डेवलप कर सकते हैं। जो भी किसान इस वक्त थोड़ी देर से हमारे इस कार्यक्रम खेती किसानी के परम सत्य में जुड़े हैं, उनको एक बार फिर से बता दें कि इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं बिहार के हाजीपुर के इनोवेटिव किसान, युवा इनोवेटिव किसान संजीव कुमार जी, जिन्होंने गोभी की नई किस्म की खोज की और इसके लिए इन्हें देश भर के अलग अलग संस्थानों से भी और राष्ट्रपति के हाथों भी सम्मान मिल चुका है। हाजीपुर के ये रहने वाले हैं। हाजीपुर के बारे में बता दें कि हाजीपुर दो तरफ से नदी से घिरा हुआ एक छोटा सा शहर है। एक तरफ गंगा नदी है जिसके दूसरी ओर राजधानी पटना है और दूसरी ओर नारायणी है जिसे गंडक भी बोलते हैं और उसकी दूसरी ओर सारण जिला शुरू होता है। सोनपुर सबसे पहले नदी के उस पार आता है। तो दोनों ओर से नदी से घिरे होने के कारण हाजीपुर की मिट्टी जो है वो खेती के लिए, फसलों के लिए काफी अच्छी मानी जाती है और यहाँ पर केला उत्पादन मुख्य रूप से होता है। हाजीपुर शहर केला उत्पादन के लिए, केला उत्पादन के गढ़ के रूप में मशहूर है। लेकिन संजीव जी ने जो चकवाड़ा गांव के हैं वहां पर गोभी की नई किस्म उगाई है। तो संजीव जी एक चीज बताएं कि चकवाड़ा की मिट्टी में ऐसा क्या है जो आपने अभी जानकारी दी हमें कि पीढ़ियों से पूर्वज भी गोभी की किस्मों के अलग अलग किस्में उपजाते रहे, गोभी की खेती ही करते रहे। तो चकवाड़ा की मिट्टी में ऐसा क्या है जो दूसरे आपके अगल बगल के गांव के लोग की तुलना में आप लोगों का गांव इसके लिए ज्यादा मशहूर है? ऐसा क्या है? क्या है इस मिट्टी सर की खासियत क्या है? सर हाजीपुर की ही मिट्टी जो है ये फूलगोभी आगाद किस्म के लिए मुफीद माना जाता है। और हमारा गांव जो है ये एक कहावत कहा जाता है गांव में कि फूलगोभी का ये नैहर है। ये हमारे सैकड़ों वर्ष पूर्व हमारे जो पूर्वज थे वही लोग इस गांव में फूलगोभी की खेती किए थे और पूर्वज लोग करते आ रहे हैं। और करते करते हमारा गांव जो है इंडिया स्तर पर यहाँ के उत्पादित बीज भेजने जाने लगा और यहाँ के जो उत्पादित बीज है पूरे देश में इसका परिणाम अच्छा आने लगा, किसान ज़्यादा इसको पसंद करने लगे। इसलिए
यहाँ का जो उत्पादित फूलगोभी बीज है पूरे देश में मांग हो गया। यहाँ की मिट्टी है, जैसा आप पूर्व में बता दिए कि गंगा और गंडक के किनारे बसा हुआ है। गंगा और गंडक के किनारे बसे होने के कारण यहाँ जब भी बाढ़ आता है तो जो बाढ़ चला जाता है तो मिट्टी जो है बहुत ज़्यादा लाभदायक हो जाता है किसानों के लिए। इसमें बहुत सारा माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और कहें कि वृहद पोषक तत्व और सूक्ष्म पोषक तत्व सबका मिलान हो जाता है और ये फूलगोभी की खेती के लिए अच्छा माना जाता है। और हमारे पूर्वज बताते थे कि कई देसी विदेशी वैज्ञानिक भी इस इलाके को भ्रमण कर चुके हैं और उन लोग का कहना है कि गंडक गंगा के किनारे बसा जितना भी इलाका है उसकी मिट्टी देश ही नहीं विश्व में बेहतरीन माना जाता है। ये सभी फसलों के लिए उपयुक्त है। एक सवाल इस वक्त मेरे जहन में आ रहा है, जैसा आपने बताया कि यहाँ से चकवाड़ा में जो अलग अलग गोभी की किस्में जो इसके बीज आप लोग डेवलप करते हैं वो पूरे देश भर में उसकी सप्लाई होती है, आपूर्ति की जाती है। तो ये गोभी की जो जब फसल आती है तो वो फसल कैसे भेजते हैं, क्या व्यवस्था है वहां से ट्रांसपोर्टेशन की, कैसे है? सब्जियां जो उत्पादन होती है वो या सिर्फ बीज तक सीमित है आपका गांव? सब्जियों का नहीं सर, उत्पादन भी जैसे होता कि होगा? जब फूलगोभी हम लगाते हैं तो हाजीपुर आगात की खासियत है कि पौध लगाने के बाद 45 दिन में फूलगोभी तैयार हो जाता है। यही खासियत है कि पूरे देश में अर्लीनेस के होने के कारण किसानों को ज़्यादा लाभ मिलता है। और बीज उत्पादन की एक प्रक्रिया भी है, जब फूल तैयार होता है तो उसको हम 1/3 भाग स्कूपिंग करते हैं। 1/3 भाग को काट के हम मार्केट में बेच लेते हैं। हमारे गांव के जस्ट बगल में कृषि उत्पादन बाजार समिति है। हम अपने उत्पादित फूलगोभी को स्कूपिंग करके कड को टोकरी में रखते हैं और जो भी व्हीकल्स होता है, ठेला गाड़ी, ऑटो गाड़ी, उस गाड़ी से बगल में ही 1 किलोमीटर की दूरी पर ही भी नहीं है, 1 किलोमीटर से भी कम भी कृषि उत्पादन बाजार समिति है। उस मार्केट में जाकर हम अपने उत्पाद को बेचते हैं। ऐसी हमारे यहाँ सुविधा है। और हमारा जो बीज है वो उत्पादित जो भी बीज होता है, हमारे गांव के किसान बहुत सारे यंग एंटरप्रेन्योर बने हैं जो विभिन्न ब्रांडों के नाम से फूलगोभी बीज का पैकिंग करते हैं और पोस्ट ऑफिस, कोरियर, ट्रांसपोर्ट के माध्यम से पूरे देश में बीज भी भेजते हैं। जी, मेरा एक इसके ऊपर एक सवाल था कि ये काफी सुनने में आता है कि जैसे देसी बीज है उसका संरक्षण करना एक थोड़ा मुश्किल कार्य है, और साथ में कि अगर वो जैसे देसी अगर हम कहें या लोकल बीज कहें तो वो कुछ एरिया के लिए ही स्पेसिफिक होता है, कि जैसे आपने अगर बिहार में ही उगाया है तो वो सिर्फ बिहार या आसपास के इलाकों के लिए ही स्पेसिफिक होता है। इसलिए लोग ज्यादातर हाइब्रिड बीज की तरफ भी जाते हैं। तो इस बीज में भी वही क्वालिटी है या फिर ये कहीं पे भी इसको उगाया जा सकता है देश भर? सर, मैं पूर्व में भी बता चुका हूं कि हमारे हाजीपुर और मेरे गांव का बीज, उत्पादित बीज पूरे देश में भेजा जाता है और पूरे देश में यह फेमस है, प्रचलित है। देश के किसी भी कोना में आप जाइएगा और आगात फूलगोभी जो लगता है वो पूरे आगात फूलगोभी हाजीपुर के उत्पादित बीज ही होता है। अभी बहुराष्ट्रीय कंपनी जो हाइब्रिड बीजों के बारे में आप बता रहे हैं, जी। बहुराष्ट्रीय कंपनी के हाइब्रिड बीजों से हमारी प्रतिस्पर्धा है। हम उसके टक्कर में आ रहे हैं, लेकिन बिल्कुल। उसके पास बहुत सारा सुविधा है। हम लोग जो है मैनुअली सीड को प्रोसेसिंग करते हैं। हम लोग के पास कोई प्रोसेसिंग प्लांट भी नहीं है। उनके पास साइंटिस्ट हैं, वैज्ञानिक हैं, R&D है। हमारे पास कोई R&D नहीं है, लेकिन हमारा बीज भी कुछ हाइब्रिड से कम नहीं होते हैं। अगर इस बीज को शोधित कर दिया जाए, इसमें कुछ नयापन ला दिया जाए वैज्ञानिकों की देन से, तो बीज देश ही नहीं पूरे विश्व में अपने आप में एक पहचान रखता है, हमारे हाजीपुर का आगात बीज। और इनका ऐसा आगात रेट में क्या बीज डिफरेंस की आता है? जो
रेट में है कि हमारी जो बिग हाजीपुर की गोभी है वो 4,000 5,000 रुपये किलो में बिकती है, और जो बहुराष्ट्रीय कंपनी है वो बीज को 50,000 1 लाख रुपए किलो में बेच रही है। उसकी खासियत एक ही है कि वो थोड़ा गर्मी में ज़्यादा सहनशील हो जाता है, और हमारा जो देसी प्रजाति का बीज है वो बहुत ज़्यादा गर्मी को सहनशील नहीं कर पाता है, वो हीट टॉलरेंट वैरायटी हो जाता है। कहीं कहीं हमारा भी वैरायटी है जो हीट को बर्दाश्त करता है, लेकिन अगर दोनों को तुलनात्मक अध्ययन करेंगे, जब ज़्यादा बारिश होती है तो हाइब्रिड पूरा गल जाता है, लेकिन हमारा हाजीपुर का जो देसी बीज है वो नहीं गलता है, पौधा खड़ा रहेगा, गलेगा भी तो कम परसेंटेज गलेगा। हमारे बनिस्पत हाइब्रिड बीज ज़्यादा गलते हैं, उसमें तापक्रम भी बहुत ज़्यादा सहने की शक्ति नहीं है, लेकिन हमारे में दोनों हीट टॉलरेंट रेन टॉलरेंट दोनों है। बस इसमें थोड़ी सी गुणवत्ता और डालने की ज़रूरत है। इसमें अगर सहयोग दिया जाए तो हमारे हाजीपुर के किसानों द्वारा उत्पादित बीज हाइब्रिड से बहुत बेहतर होंगे। जी। संजीव जी, आपने कहा ये हाजीपुर का आगात गोभी, आगात मतलब कि मार्केट में जब गेहूं की फसल उतरती है उससे पहले ये आ जाता है। जी सर, ये आगात बीज मतलब जो है जी, आगात के मतलब है ये विश्वकर्मा पूजा जब होता है 17 सितंबर में, सितंबर से ही फूल आना शुरू हो जाता है। सितंबर से ये शुरू होती है, जब मतलब गेहूं गेहूं बोल रहे हैं जब फूल ये फूल 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 आना शुरू हो जाता है सर। सितंबर महीने से इसको ही। सर जुलाई में जी, जुलाई में सर इस सीड को सोइंग करते हैं, जून जुलाई में। और जो जी। हिली स्टेशन होता है जैसे झारखंड का रांची, कर्नाटक का बेंगलोर, उत्तराखंड का रानी खेत अल्मोड़ा, और जो भी हिली स्टेशन है हर जगह है, मध्य प्रदेश का इंदौर चले जाइए, छिंदवाड़ा चले जाइए, ये सब जगह में मार्च से ही हाजीपुर का बीज लगना शुरू हो जाता है और सक्सेस है। मतलब साल के करीब 9 महीने तक इससे फूल आता रहता है, आप जैसा बता जी रहे हैं, सर। क्योंकि अभी हाँ हाँ। जी जी, फरवरी मार्च से ही हिली स्टेशन में शुरू हो जाता है, और जो मैदानी इलाके हैं मैदानी इलाके में जून जुलाई में लगते हैं। अच्छा संजीव जी, एक चीज ये बताएं कि प्लांट जीनोम सेवियर फार्मर अवार्ड भी आपको मिला है, और जी इनोवेटिव एग्रीकल्चर अवार्ड, नेशनल ग्रास रूट जी जी इनोवेशन जी जी। अवार्ड, तो ये सब अलग अलग उपलब्धियों की वजह से आपको दिया गया है, या आपने जो संजीव सिलेक्शन वैरायटी जो अपनी नई खोज की उसकी वजह से दिया गया है? ये थोड़ा जी सा, ये क्योंकि आपको ग्रासरूट इतने सारे अवार्ड मिले हैं, जी इतने सारे ग्रासरूट अवार्ड मिले हैं कि समझ नहीं पा रहे हैं हम कि जी ग्रासरूट इनोवेशन अवार्ड है सर, वो मिला है संजीव सिलेक्शन के लिए। जी। और प्लांट जीनोम सेवियर अवार्ड जो है वो सर बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी सबौल भागलपुर बिहार में है। उस विश्वविद्यालय में फूलगोभी की पहली प्रजाति विकसित हुई है सबौर अग्रिम, वो जर्म प्लाजम मेरा ही था। मेरे जर्म प्लाजम से बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ने वैरायटी डेवलप किया था, इसलिए मुझे प्लांट जीनोम सेवियर अवार्ड मिला है। और एक चीज और ये बताएं कि बिहार के किसानों को के बारे में ये कहा जाता है कि वहां पर पानी की कोई कमी नहीं है, प्राकृतिक रूप से जो है वो काफी नदियां जी हैं, तालाब हैं, लेकिन खेती जो है वो बिहार की जो है दूसरे राज्यों की तुलना में पिछड़ी हुई है। चाहे वो पंजाब की बात करें, मध्य प्रदेश की बात करें, उत्तर प्रदेश की बात करें, हरियाणा की बात करें, तो ये विरोधाभास क्यों देखने को मिलता है कि बिहार के किसान खेती में पिछड़े हुए हैं जबकि बिहार कृषि प्रधान राज्य है? जी सर, ये पहले बात हुआ करती थी जो आप कह रहे हैं, लेकिन जब से हमारे यहाँ कृषि रोड मैप बना, कृषि कैबिनेट बना, तो लगातार कृषि में क्रांति हो रहा है। हमारे यहाँ के किसानों के द्वारा, किसानों की मेहनत के बल पर लगातार बिहार राज्य को कृषि कर्मण पुरस्कार 3 साल तक लगातार मिला है। ये यहाँ के किसानों की बदौलत मिला है, और किसान ने इतनी मेहनत करके गेहूं का
उत्पादन किया था, मक्के का उत्पादन किया था। यही सब के उपलक्ष्य में भारत सरकार द्वारा बिहार राज्य को कृषि कर्मण पुरस्कार लगातार 3 साल तक मिला। हमारे यहाँ के किसानों के द्वारा विश्व रिकॉर्ड आलू उत्पादन में बनाया गया। तो ये सब पहले की बातें हैं। अब जो यहाँ के किसान हैं वो बहुत अच्छा कर रहे हैं। लगातार कृषि कर्मण पुरस्कार बिहार को मिलता जा रहा है। विश्व रिकॉर्ड आलू में बना लिए हैं। बी कीपिंग में हमारा जो मधुमक्खी पालन में है, हमारा देश में नंबर 1 हो गया है हमारा राज्य। हम मत्स्य पालन में भी अब दूसरे राज्यों पर ज़्यादा निर्भर नहीं है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि पहले के बनिस्पत जब से हमारे राज्य में कृषि कैबिनेट और कृषि रोड मैप का गठन हुआ है, हमारा जो कृषि विभाग है वो किसानों के लिए निरंतर प्रयासरत है और कृषि की जितनी भी योजना है उसको। हेलो। जी जी जी। हाँ हेलो। हाँ, आ रही है, आ रही है आपकी आवाज। तो सर, लगातार कृषि कर्मण पुरस्कार और किसानों की मेहनत के बदौलत जो विश्व रिकॉर्ड बनाता आ जा रही रहा है है आपकी बिहार। आवाज संजीव जी। जी। हेलो। जी आ रही है आपकी आवाज संजीव जी। हेलो। जी सर जी। संजीव हाँ सर। जी हाँ आ सर। रही तो है। तो सर, पहले वाली बात अब नहीं रही। राज्य में बहुत परिवर्तन हुआ है और कृषि कैबिनेट और कृषि रोड मैप बनने के बाद हमारा राज्य के किसान जो है बहुत ज़्यादा खेतों में मेहनत कर रहे हैं और मेहनत के बदौलत लगातार हमारे राज्य को कृषि कर्मण पुरस्कार मिलता रहा है। हमारे यहाँ के किसान ने अपनी मेहनत पर आलू उत्पादन में विश्व रिकॉर्ड बनाया है। बी कीपिंग में, मधुमक्खी पालन में हमारा राज्य देश में नंबर 1 हो गया है। हम फिशरीज में भी, मत्स्य पालन में भी अब दूसरे राज्यों पर उतना निर्भर नहीं है। हमारे यहाँ बहुत सारा जिला है। जहाँ हम डेयरी की बात करें तो बहुत सारा ऑपरेशन फ्लड इलाका हो गया है। और हम बीज उत्पादन में भी, सब्जी के बीज उत्पादन में भी बहुत जल्द ही आत्मनिर्भर बनने जा रहे हैं। हमारे यहाँ कृषि विभाग के द्वारा और केंद्र राज्य सरकार के द्वारा जो भी कृषि की योजना चल रहा है उसका किसान भरपूर लाभ ले रहे हैं। किसान नवीनतम तकनीकों का अपने खेत में प्रयोग कर रहे हैं। एक्सपोजर विजिट में दूसरे राज्य में जा रहे हैं, वहाँ की टेक्नोलॉजी को सीख रहे हैं और अपने खेतों में उतार रहे हैं। इस प्रकार अब हम कह सकते हैं कि हमारा राज्य जो बिहार है वो कृषि में आत्मनिर्भर होते जा रहा है। संजीव जी, एक चीज और बताएं। आप जो गोभी की खेती करते हैं, गोभी का बीज उत्पादन से लेकर के और फूलों के उत्पादन तक, इसमें पूरी तरह से ये ऑर्गेनिक खेती है या इसमें केमिकल फर्टिलाइजर्स का भी इस्तेमाल करते हैं? कैसे कर रहे हैं देखिए सर किसान आपके गांव के? देखिए सर, हमारे गांव के किसान जो है वो फुल्ली अभी ऑर्गेनिक नहीं कर रहे हैं, आईपीएम टेक्नोलॉजी का व्यवहार कर रहे हैं। इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट जो है, समेकित कृषि प्रणाली, उसका जो है कीट प्रबंधन, उसको अपना रहे हैं। अभी पूर्णतः जैविक नहीं हुआ है। हमारी सरकार, हमारे राज्य सरकार के कृषि विभाग के द्वारा जैविक कॉरिडोर बनाया गया है। हमारे यहाँ के जिले के बहुत सारे किसान जैविक कॉरिडोर से जुड़े हैं और जैविक खेती को लोग अपना रहे हैं। लेकिन हमारा बीज उत्पादन का जो प्रक्रिया है यह पूर्णतः जैविक नहीं है। इसके लिए कि इसका मुख्य कारण है कि इसमें बहुत सारा डिजीज आते हैं और बहुत सारा प्राकृतिक आपदा आती है। ये ठंडा में बहुत सारा पाला गिरता है जिसके कारण बहुत ऐसा कोई उपाय नहीं है अभी जैविक प्रणाली में, जिसके कारण जो हमारा बीज का उत्पादन की जो प्रक्रिया है वो पूर्णतः जैविक नहीं हो पा रहा है। लेकिन हम इसकी ओर अग्रसर हैं और आईपीएम टेक्नोलॉजी को अडेप्ट कर रहे हैं, जो जैविक कृषि का ही एक रूप है, जिसमें हम अपने खेतों में कीट के लिए फेरोमोन ट्रैप लगा रहे हैं, खेत के आरी आरी में गेंदा का फूल लगा रहे हैं, टी आकार बना रहे हैं, एयरलो ट्रैप लगा रहे हैं, ताकि मुझे या हमारे जो भी किसान हैं उनको रासायनिक चीज पर ज़्यादा निर्भर होने की जरूरत नहीं है। और भविष्य में हम उम्मीद करते हैं कि आने वाला समय में हमारे यहाँ के किसान और हम लोग जो आईपीएम टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करते करते हम जैविक ऑर्गेनिक फार्मिंग की ओर बढ़ रहे हैं। आने वाला समय जो है जैविक की ओर होगा और हम लोग भी जैविक विधि से बीज का उत्पादन करेंगे, खेती करेंगे। जी
अच्छा संजीव जी, एक सवाल कि ज्यादातर किसान जो हैं वो गेहूं और धान की खेती ज्यादा करते हैं। वजह यह है कि इनकी सरकारी खरीद ज्यादा होती है, तो रकबा भी ज्यादा होता है। आप लोगों ने इस परंपरा को तोड़ा है। आप लोग सब्जी उत्पादन पर और सब्जी जी में भी जी। एक खास गोभी की फसल को लेकर के आगे बढ़े हैं और पूरा गांव आपका आगे बढ़ा, और वही काम आप लोगों ने पूरे देश में एक नेटवर्क जो आप बना रहे हैं उससे इतना ज्यादा बढ़ गया है कि पूरा का पूरा गांव उसमें इन्वॉल्व है, लगा हुआ है, उत्पादन कर रहा है, और फिर भी जो है अभी इसमें काफी विकास की संभावनाएं हैं। तो एक सवाल जैसे आपसे कि अगर हम लागत और मुनाफे की बात करें तो ये कितना फर्क आ जाता होगा? गेहूं उत्पादक अगर 1 एकड़ में गेहूं आपके इलाके में करे और गोभी उत्पादन करे तो कमाई में कितना फर्क पड़ सकता है ये? सर दुगना तिगुना गेहूं कोई भी ग्रेन फसलें हैं, अन्न फसलें, उससे ज्यादा हमारा बीज उत्पादन में दुगना तिगुना लाभ होता है। अर्पित, आप कोई सवाल संजीव जी से पूछना चाहेंगे? क्योंकि संजीव जी ने एक मार्गदर्शन किया है किसानों को कि आप पारंपरिक फसलों से अगर अलग हट करके इनोवेटिव सोच के साथ जैसा कि ये कर रहे हैं उस तरीके से करें तो आपकी आय उतनी ही जमीन में, उतनी ही रकबे की जमीन में 2 गुना से 3 गुना तक बढ़ सकती है, और ऐसा हो रहा है। ये मतलब कोई गेस नहीं कर रहे हैं, ये जमीन पर ऐसा हो रहा है, बस पहल करने की देर है। और इनोवेटिव सोच जैसा इन्होंने पहले भी बताया अभी इसी कार्यक्रम में कि आपको पहचान करनी होगी। आपको कोई सवाल पूछना है? जी सर, मेरा बस आखिरी में यही सवाल रहेगा कि जैसे सर अभी गोभी की खेती करते हैं तो किसानों को मतलब एक ही फसल पे निर्भर रहना चाहिए या फिर इसके लिए भी एक सिस्टमाइज क्रॉप रोटेशन होना चाहिए कि वो पूरे साल में खेती कर सके? देखिए सब जगह के ज्योग्राफिकल कंडीशन के आधार पर लोग खेती करते हैं, और जैसा जिसका इलाका हो, जहाँ जिसकी मांग हो, जहाँ जो उत्पादन हो उसका बाजार भी सुलभ मिल जाए, उस प्रकार को किसानों को काम करना चाहिए। हम पहले भी पूर्व में भी आपको बता चुके हैं कि हमारा गांव फूलगोभी के लिए उत्पादन के लिए विख्यात रहा है। यहाँ लोग पूर्वज भी यही खेती करते आ रहे हैं, तो सारा सिस्टम बना हुआ है। हम लोग उसमें सिर्फ मॉडिफाई किए हैं और मॉडिफाई कर रहे हैं, और भविष्य में भी मॉडिफाई करने का प्रयास करेंगे, और इससे किसान ज़्यादा लाभ हो ले रहे हैं। तो हम किसान भाई से भी यही कहना चाहते हैं कि जहाँ जिस इलाके में जिस चीज़ की खेती हो रही है उसको अगर ढंग से और उसमें अपने मॉडिफिकेशन किया जाए, टेक्नोलॉजी अडॉप्ट किया जाए उसको। किसान तो मेहनती होते हैं, किसान तो मेहनत करके अपने उत्पादन को बढ़ा लेते हैं, लेकिन उनको बाजार नहीं मिल पाता है। लेकिन हम सिर्फ इतना ही कहना चाहेंगे कि अगर बाजार उपलब्ध हो तो किसान को किसी भी प्रकार का उत्पादन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, उत्पादन करे और किसान ज्यादा से ज्यादा लाभ ले। ऐसी ही आप अन्य जानकारी भी आप हमारे डिजिटल अड्डे kisanofIndia.com पर देख सकते हैं, और यूट्यूब पर भी हम अलग अलग वीडियोस और किसानों से आपको जोड़ते रहेंगे जिसमें हमें अलग अलग जगह की जानकारियां भी मिलेंगी। जैसे आज हमारे साथ संजीव जी जुड़े हुए हैं। तो आज की इस परिचर्चा में भाग लेने के लिए संजीव जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर, आपको भी, आपकी पूरी टीम को हम हमारे जैसे किसानों की ओर से धन्यवाद। हम चाहेंगे कि इसी तरीका का आप राज्य के और देश के किसानों को साथ जोड़कर नवीनतम तकनीकों का प्रचार प्रसार करते रहे, मेरी शुभकामना है। धन्यवाद जी संजीव, धन्यवाद। किसान ऑफ इंडिया के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिया सब्सक्राइब बटन दबाएं और किसान ऑफ इंडिया से जुड़े सभी अपडेट्स को पाने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।